हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की खास खबर, इंपॉर्टेंट नई जानकारी, यूपी की 25 इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज जो आपके लिए बेहद खास है। आइए हमारे साथ बने रहिए, अंत तक जानेंगे एक एक करके ये सारी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोल्ड वेव का अलर्ट यूपी सरकार ने कर दिया है, यानी कि आईएमडी ने जो अलर्ट किया है उससे गलन ठंड के कारण स्कूलों के टाइमिंग बदले हैं और छुट्टियां भी हुई हैं। यूपी के 54 जिलों में घना कोहरा है। भीषण ठंडक की चपेट में आने से कई हादसे भी हुए। इसकी वजह से सड़क और रेल मार्ग में विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ज्यादा दिक्कत सुबह के समय स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा मजदूरों को हुआ है। लखनऊ, रायबरेली समेत यूपी के कई जिलों में भयंकर कोहरा और ठंड को देखते हुए डीएम ने स्कूलों के टाइम बदल दिए। लखनऊ में अब 10 बजे से स्कूल खुलेगा, कहीं कहीं पर 9 बजे से खुलेगा। रायबरेली में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। फर्रुखाबाद में 10 बजे से स्कूल खुलेगा। बाकी ऐसे कई जिले हैं जहां पर विद्यालय में छुट्टी कर दी गई है। संत कबीर नगर में 10 बजे से स्कूल खुलेंगे और सुल्तानपुर में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अच्छा, अगर आप भी यूपीआई वगैरह चलाते हैं तो अब पिन की छुट्टी हो गई है, यानी यूपीआई पिन जो डालना पड़ता था पेमेंट करने से पहले, अब वो नहीं करना होगा। आप चेहरे पे या अंगूठे से पेमेंट हो पाएगा। जैसे आप अपने फिंगरप्रिंट से ओपन करते हैं अपनी मोबाइल ना, वैसे ही यूपीआई भी अब कर पाएंगे। यह ऐप सबसे पहले लाया गया है बायोमेट्रिक यूपीआई फीचर अमेजॉन पे ने। अमेजॉन पे भारत में सबसे पहले बायोमेट्रिक यूपीआई फीचर लाने वाला पेमेंट ऐप बन गया है। यूपीआई पेमेंट करने पर अब आपको पिन दर्ज नहीं करना होगा, बल्कि अमेजॉन पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिंगरप्रिंट या फिर चेहरे की मदद से पेमेंट कर पाएंगे, यानी फ्रॉड अब कम होगा। जो पेमेंट करना चाहते हैं वो पिन डालना पसंद नहीं करते तो वो ये फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फीचर्स पर 5,000 रुपए तक की लिमिट हालांकि रहेगी। अयोध्या सांसद बोले बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। राजभर बोले सपा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, जियो यूजर के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब नंबर की जगह दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। हालांकि दोस्तों, अब रिचार्ज भी महंगा होगा नए साल पर। जियो की ओर से एक नया सीएनएपी फीचर पेश किया गया है। इसका फायदा यह होगा कि यूजर को अब नंबर के बजाय कॉल आने पर स्क्रीन पर नाम दिखाया जाएगा। रिलायंस जियो की ओर से यूजर को बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। अब कॉल करने वाले का नाम यूजर की स्क्रीन पर नजर आएगा। सीएनएपी फीचर लॉन्च कर दिया गया है, यानी अनजान नंबर से कॉल आता है तब भी आपको नाम दिखेगा। अब नंबर की जगह पर नाम दिखाई पड़ेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने तय किया है कि जियो के अलावा एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल अपने सभी सब्सक्राइबर को सीएनएपी का फायदा देगी। बरेली के बाद एक और जिले में 20 तक बंद हो गया है स्कूल। डीएम ने 12वीं तक की स्कूलों की छुट्टी की है। यूपी में सर्दी को देखते हुए डीएम ने 2 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके अलावा लखनऊ, बदायूं, पीलीभीत समेत कई जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है, यानी कि अब आपको जल्द ही विंटर वेकेशन का लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी, क्योंकि बरेली, कानपुर में 20 दिसंबर तक छुट्टी कर दी गई है। अच्छा, बंगाल की जॉब गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर होगी। ममता बोली मनरेगा से बापू का नाम हटाना शर्मनाक है। केंद्र ने नाम वीबीजी राम जी किया है। रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विवाद के बीच सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बंगाल की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। यूपी में शीतलहर की चेतावनी, बेवजह 3 दिन घरों से बाहर ना निकले। शीतलहर ठंड की वजह से 6 शहरों के स्कूल 20 दिसंबर तक बंद हैं। 10 जिलों में टाइमिंग बदल दी गई है। आप किस जिले के हैं सबसे पहले कमेंट करिए। यूपी में अगले 3 दिनों तक भयंकर ठंड पड़ने वाली है। सरकार ने चेतावनी जारी की है। कहा कि अगले 2-3 दिन तक प्रदेश में घना कोहरा रहेगा, विजिबिलिटी शून्य रहेगी, इसलिए बेवजह घर से बाहर ना निकले, ना ही यात्रा करें। अब प्रदेश के राहत भास्कर यशोदा जी ने सभी 75 जिलों के डीएमएसपी को लेटर लिखा है। लोगों से सड़कों पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की अपील की गई है। इस बीच 6 जिले बरेली, कानपुर, आगरा, कासगंज, औरैया, जौनपुर में 20 तारीख तक स्कूल बंद है। 21 को रविवार है, सीधे 22 को सोमवार को स्कूल खुलेगा। वहीं 10 जिलों में स्कूल के टाइमिंग बदल दिए गए हैं, जिसमें सुल्तानपुर, वाराणसी, कई ऐसे जिले शामिल हैं। हालांकि सुल्तानपुर के भी कुछ स्कूल बंद हैं 5वीं तक। ऐसे में आप कमेंट कर दीजिए आप किस जिले के हैं। इस बीच मौसम विभाग आईएमडी ने बताया कि शुक्रवार से रविवार तक कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, इन सभी जगहों पर, बहराइच में, कानपुर नगर में आसपास कोल्ड वेव चलेगा। ऐसे में आपको अलर्ट रहना होगा। 30 जिलों में घना कोहरा होगा। दोस्तों, खराब विजिबिलिटी की वजह से लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और इटावा समेत कई स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। यही कारण है कि आप अगर कोई यात्रा करने निकल रहे हैं तो अभी टालिएगा। भारत का 98% सामान ओमान में टैक्स फ्री हो गया है। नौकरियां बढ़ेंगी, प्रवासियों को वीजा आसान हो जाएगा, ज्वेलरी, कपड़े के बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। सीईपीए डील पर साइन हुआ है। भारत ने ओमान के साथ सीईपीए साइन किया है। समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सर्विसेज बढ़ेगा। भारतीय सामान ओमान में लगभग ड्यूटी फ्री ही हो जाएगा।
सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के 1352 पदों पर भर्ती निकली है। 80,000 से ज्यादा सैलरी है। 12वीं पास ही अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPP ने यूपी पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के ग्रेड ए पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpp.gov.in पर नोटिफिकेशन चेक कर सकता है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के समय ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना होगा और OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूपी पुलिस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर का ग्रेड ए का 1352 पद है। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। बाकी पद का नाम, पदों की संख्या आप देख लीजिए, कितने कितने पद, कितनी वैकेंसी खालीज है। अब आपको बताते चले कि 12वीं पास मांगा गया है। O लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम एज 18 और अधिकतम 28 साल रहनी चाहिए। कानपुर में 372 क्विंटल मिलावटी भुना चना बरामद हुआ है। खाने से कैंसर का रिस्क है, कैसे पहचाने? एक्सपर्ट से जानिए सभी सवालों के जवाब। कानपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने ऑरमाइन ओ नामक खतरनाक डाई मिला है, जो 372 क्विंटल भुना चना पे जब्त किया गया है। बुधवार को टीम ने बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स बिनगवा में छापा मारा। इसकी अनुमानित कीमत करीब 33 लाख है। टीम ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। चने में मिलाई गई डाई चना को चमकीला और आकर्षक बना देती है, जिससे वे देखने में अच्छे में ज्यादा कुरकुरे लगते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसे चने खाने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। आगाह किया गया है कि यह सिर्फ मिलावटी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। इसलिए दोस्तों, अगर आप बाजार में खरीदने जा रहे हैं मिलावटी चना, भुना चना, सावधान रहिएगा। मिलावटी भुना चना खाने से क्या खतरे होते हैं आप देख सकते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकता है, कमजोर इम्यूनिटी बन सकती है, किडनी डैमेज होने का रिस्क है, लीवर डिजीज का भी रिस्क है, एनीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन का भी रिस्क होता है, कैंसर भी हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क होता है। इसलिए मिलावटी भुने चने की पहचान आप जरूर करें। इसकी पहचान कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा पीला हो, चमकीला दिखे तो आप उसको ना खरीदें। अगर आपका हाथ गीला है तो चना छुएंगे तो रंग छूटेगा, उसको तुरंत मत लें। चने पर आसमान जैसा पैची पीला रंग दिखेगा, दिखने में चिकना और अननेचुरली ग्लासी लगेगा। पैकेट में ढेरों सारे चनों पर पीला पाउडर दिखेगा। चने में हल्की केमिकल जैसी स्मेल आएगी। सफेद रुमाल से रगड़ने पर पीला रंग छोड़ेगा। ऐसे चनों को आप बिल्कुल मत खरीदें। एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को CEO मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। मौजूदा CEO गोपाल विट्ठल एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बन गए हैं। 1 जनवरी से पदभार संभालेंगे। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। सीएम नीतीश के बचाव में उतर गए हैं केंद्रीय मंत्री, विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विवादों में हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने एक महिला का नकाब हटाया है, जिसके बाद उनकी आलोचना हो रही है। आलोचना अब सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा, नियुक्ति पत्र लेने आए व्यक्ति को चेहरा दिखाने से क्यों डरना चाहिए। वही सोना चांदी के बाद अब प्लेटिनम 18 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस साल 121% चढ़ा है। 10 ग्राम की कीमत 61,513 रुपए है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड या तेजी बता रहा है। सोना चांदी के दाम में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद अब प्लेटिनम भी निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे रहा। ग्लोबल मार्केट में बात कर ले तो 18 साल के ऊंचे स्तर पर प्लेटिनम पहुंच गया है। इसकी कीमत 10 ग्राम जो है वो 61,513 रुपए हुई है। चाहे तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वह यूपी में नए साल में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। सीएम योगी ने हरी झंडी दे दी है। 10 साल में 10 लाख रोजगार देने का बनेगा रिकॉर्ड। यूपी की योगी सरकार नए साल में युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। सीएम योगी ने हाल ही में अफसरों के साथ बैठक में विभागवार खाली पदों को डिटेल मांगी थी, जिससे इन पदों की नियुक्ति की जा सके। इसकी समीक्षा करने के बाद 2026 में युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने की इजाजत दी गई है। यह यूपी की पहली सरकार होगी जो 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगी। योगी सरकार ने अब तक 8.5 लाख नौकरियां दे भी दी है। योगी ने अफसरों से मांगी थी खाली पदों की जानकारी। अब यूपी में शुरू होगा मिशन रोजगार। योगी बोले, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। सपाइयों से यही कहूंगा। साइकिल पर कोडिन सिरप का डिब्बा बांधकर पहुंचे थे सपा विधायक। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, जिसमें जोरदार हंगामा हुआ। सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित किया। कप सिरप को लेकर सीएम ने सपा पर तंज कसा। शुरुआती जांच में आया है जो लोग पकड़े गए हैं उनके संबंध सपा से सामने आए हैं। सपाइयों के लिए इतना ही कहूंगा कि उम्र भर यही गलती बार बार करता रहा। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर फर्म एल कैटरटन ने हल्दीराम में निवेश किया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भारत में ग्रोथ और दुनिया में व्यापार बढ़ाने के मदद मिलेंगे। अमेरिकी इन्वेस्टर फर्म एल कैटरटन ने भारत की पैकेज्ड फूड कंपनी हल्दीराम में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत निवेश किया है। राजनाथ सिंह बोले, सुदर्शन चक्र से मजबूत होगी देश की सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र देश को
सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली में आयोजित एयरफोर्स कमांडर कॉन्क्लेव में गुरुवार को रक्षा मंत्री भाग लिए थे, जिसमें ये बातें उन्होंने कही है। अच्छा, बांग्लादेश में हिंसा हो रही, 2 न्यूज चैनल आवामी लीग के ऑफिस फूंक दिए गए हैं। आपको बताते चले कि शेख हसीना विरोधी नेता हादी की मौत के बाद यह हिंसा हुई है। हिंदू युवक को भी जलाया है। जरा विजुअल आप देखिएगा, कुछ विजुअल आपका दिल दहला भी सकते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश का सबसे बड़ा अखबार डेली स्टार और प्रोथोम ऑलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की है। इसके कुछ विजुअल आप देख सकते हैं, किस प्रकार से दहशत मची है, किस प्रकार से लूट मार और झगड़े हो रहे हैं। इस बीच नहाते समय बैड टच किया है 2 देवर ने। गोरखपुर में महिला बोली, बाथरूम में मुंह दबाकर अश्लील हरकत की, लड़कर भागी हूं। गोरखपुर के कोतवाली इलाके में महिला के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि नहाते समय बाथरूम का पर्दा हटाकर मेरे 2 देवर अंदर चले गए, मुंह दबाकर अश्लील हरकत की है। पूरा मामला ये है कि 15 दिसंबर को महिला घर पर अकेली थी। दोपहर 12 बजे अपने बाथरूम में नहाने गई। बाथरूम में केवल पर्दा लगा है। अचानक घर में अकेला देख मेरे दोनों देवर पर्दा हटाकर बाथरूम में घुस गए, बैड टच किया, अश्लील हरकत की। उनसे बचकर गिड़गिड़ाते हुए लड़ झगड़ कर बाहर निकली हूँ, शोर शराबा मचाई हूँ। तभी दोनों देवर ने मिलकर मेरा कपड़ा फाड़ दिया, मुंह दबाकर अश्लील हरकत करने लगे। इसके बाद मैंने पूरी ताकत लगाकर दोनों देवरों से हाथापाई की है। जब वे पीछे हटे तब मौका पाकर अपने कमरे की तरफ भागी हूँ। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।